Good afternoon, students. Today we are going to continue the explanation of Chapter 6 Natural Resources. So, your today's topic is uses of natural resources. Natural resources किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, उनके क्या यूजेस होते हैं, ठीक है. सो द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इमेंस. नेचुरल रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है वो अत्यधिक है ना, बहुत ज़्यादा है. Some natural resources can be used directly and some need to be processed before use. और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका इस्तेमाल डायरेक्टली किया जाता है और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको एक प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है, मतलब उसको पहले प्रोसेस किया जाता है इस्तेमाल करने से पहले. सो एयर, वाटर एंड सनलाइट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, इसका इस्तेमाल डायरेक्टली किया जाता है. वाटर इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अब पानी जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स. इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है डैम्स को बना के. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड फार्मिंग. पानी का इस्तेमाल सिंचाई और खेती किसानी के लिए भी किया जाता है. सोलर एनर्जी इज़ अनदर सोर्स वी यूज़ डायरेक्टली. अब सोलर एनर्जी जो है ये भी एक दूसरा सोर्स है जिसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं. इट इज़ अ नेवर एंडिंग रिसोर्स, और ये कभी ना ख़त्म होने वाला रिसोर्स है. साइंटिस्ट हैव बीन रिसर्चिंग ऑन हाउ इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस. और साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसे अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है. Many vehicles and gadgets have been made which work with solar energy. बहुत सारी vehicles और gadgets जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि solar energy से काम करते हैं. Wind energy is also used for producing electricity. Wind energy का भी इस्तेमाल किया जाता है electricity produce करने में, ठीक है. As you can see, the wind energy used for producing electricity. Okay. So some resources can't be used in their natural form. अब कुछ resources जो हैं वो अपने natural form में उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. They need to be processed before they can be used. उनको पहले process किया जाता है इस्तेमाल करने से. For example, petroleum that is taken out from the earth is in a crude form. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि पेट्रोलियम जो है वो हमारी पृथ्वी से क्रूड फॉर्म में निकाला जाता है, मतलब कच्चा निकाला जाता है. इट इज़ रिफाइंड एंड चेंज टू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स. फिर उसके बाद इसे रिफाइंड किया जाता है, फिर इसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरे प्रोडक्ट्स में परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब चेंज कर दिया जाता है. सो द केस इज सेम विद मिनरल्स ऑल्सो. और यही केस जो है वो मिनरल्स के साथ भी होता है, ठीक है. जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके साथ भी यही सेम काम होता है. दे नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइंड बिफोर दे कैन बी यूज्ड. मिनरल्स को उनके ओर्स से निकाला जाता है, फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल करने से पहले रिफाइन किया जाता है. So all the industrial growth and development that we see around us would not have been possible without the use of natural resources. अब जितने भी इंडस्ट्रीज़ में हम ग्रोथ देख रहे हैं, जितना भी विकास देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं अपने आसपास इंडस्ट्रीज़ में, है ना, वो नेचुरल रिसोर्स के इस्तेमाल के बिना पॉसिबल नहीं था. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे होता है. वी हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमने भी नेचुरल रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस पढ़ी. सिंस मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल वी मस्ट डू समथिंग टू प्रिजर्व देम. अब जैसे कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल हैं, तो हमें ज़रूरत है उन्हें प्रिजर्व करने की, बचाने की. तो इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ दीज रिसोर्सेज कंटिन्यूसली दे विल गेट एग्जॉस्टेड सून. और अगर हम इसका इस्तेमाल कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, है ना. सो देयर इज़ अ राइजिंग डिमांड टू कंजर्व ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज. और इसी वजह से ये इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व किया जाए, उन्हें बचाया जाए. एयर, वाटर एंड लैंड आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू ओवर यूज़. अब जैसे कि एयर, वाटर और लैंड है, इस ये अफेक्टेड है ना,
क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ओवर यूज़ की वजह से ये अफेक्टेड है। सो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज़ हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मैनी अदर आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और देखा होगा कि कई प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो कुछ तो ख़त्म ही हो गई हैं, है ना, जो हमें देखने को ही नहीं मिलती हैं, और कुछ तो एकदम ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो देयर वोंट बी अ फ्यूचर इफ़ वी डोंट कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली। कोई भी फ्यूचर नहीं होगा अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली कंजर्व नहीं करेंगे। नो मैटर हाउ वेल वी हैव प्रोग्रेस्ड वी कांट सर्वाइव विदाउट दीज। अब भले ही हम कितना आगे बढ़ गए हों, हमने कितने भी प्रोग्रेस कर ली हो, लेकिन हम इन रिसोर्सेज के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो वी मस्ट लुक आफ्टर द गिफ्ट दैट नेचर हैज़ गिवन अस विद अटमोस्ट केयर। और हमें जो नेचर ने गिफ्ट प्रोवाइड किया है, जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव finished the explanation part of this chapter. Thank you.